अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन इस देश में जिस रफ्तार से तेजी पकड़ रहा है वो निश्चित तौर पर भारत की सरकार के लिए और हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। इस मसले का समाधान तकरीबन 75 दिन के इस बड़े भीषण और वृहद आंदोलन के बाद भी न निकलना, यह बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बात अब भारत से निकलकर विदेशों तक चली गई है। वर्ल्ड कम्युनिटी में यानी विश्व बिरादरी में भी इस मसले को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, हम तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था रहे हैं, लिहाजा विदेशों में अगर भारत को की छवि पर किसी प्रकार से आंच आती है तो ये निश्चित तौर पर बड़ा दुखदायी होगा। लेकिन किसान आंदोलन का हल न निकलना ये ज़्यादा चिंता का विषय है। आखिर क्या कारण है कि किसान और सरकार के बीच इस मसले को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है? वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, वो कौन से ऐसे मोड़ हैं जहां पर जाकर बात अटक जा रही है? इसका हल निकालने की जगह आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे की छवि खराब करने के कैंपेन चलाए जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अमर्यादित कमेंट्स किए जाते हैं, और किसानों की इस कदर घेराबंदी की गई है दिल्ली के भीतर जैसे वो दूसरे देश के नागरिक हों और वो अटैक करने दिल्ली पर आए हों। दिल्ली इस कदर से सीज कर दिया गया है। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है और ये दिखाती है कि दोनों पक्षों के जो आक्रामक तेवर हैं वो बातचीत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आगे वो टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, और टकराव की तरफ बढ़ना यह नुकसानदायक है। किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए वो चक्का जाम करेंगे, यानी यह आंदोलन अब रफ्तार पकड़ रहा है। विशेष तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर गांव-गांव पंचायतें लग रही हैं, जिले-जिलों में पंचायतें लग रही हैं, और खेती से जुड़े इन 3 कानून का प्रबल विरोध हो रहा है। मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल को बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश वेंट अपान है। इस आंदोलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नई सामाजिक माहौल बदल कर रख दिया है। जो माना जा रहा था कि जो सामाजिक ताना बाना टूट चुका है, उस सामाजिक ताने बाने को वापस जोड़ने का काम इस किसान आंदोलन ने किया है। अभूतपूर्व एकता पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर देखने को मिल रही है। इसका राजनीतिक नफा नुकसान किसे होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये मसला ऐसे ही चलता रहा तो देश को नुकसान जरूर है। चुनी हुई सरकारों को भी यह बात समझनी होगी और किसान यूनियन को भी यह बात समझ लेनी चाहिए। यह आंदोलन साधारण आंदोलन नहीं है। मैं प्रथम दिन से यह बात कहता आ रहा हूं, एक असाधारण असामान्य आंदोलन है जो बेहद मुश्किल भरे हालातों में किया गया है, और यह ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है। यह आंदोलन कोई कमजोर लड़खड़ाते विपक्ष का नहीं है, गिरे हुए मनोबल वाले विपक्ष का भी यह आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन किसानों का है। इसको हुकूमतें चाहे आज समझ लें या 1 साल बाद समझें, ये किसान का आंदोलन है, और हैंडल भी आपको उसी प्रकार करना पड़ेगा। ये किसान कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है जिनकी आप छवि खराब करके, जिनको पप्पू साबित करके आप चुनाव जीत लेंगे। ये किसान हैं एक्चुअली, ये भारत के भाग्य विधाता हैं, ये राष्ट्र के अन्नदाता हैं। आप इनकी छवि नहीं खराब कर सकते, इनका मनोबल भी नहीं तोड़ सकते। जब ये लग रहा था कि किसान आंदोलन को 26 जनवरी के बाद तहस नहस कर दिया गया है, मनोबल टूट गया है, अचानक से एक राकेश टिकैत उभरता है और पूरे आंदोलन की तस्वीर बदल जाती है। जो लड़ाई का केंद्र बिंदु सिंधु बॉर्डर था वो अब गाजीपुर बॉर्डर में शिफ्ट हो गया है। हर कोई गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना चाहता है, हर व्यक्ति राकेश टिकैत से मिलना चाहता है। क्यों? सरकार को भी यह बात समझ लेनी चाहिए। जींद के भीतर जिस प्रकार की पंचायत हुई, शामली के भीतर जैसी हुई, बागपत में हुई, मुजफ्फरनगर में हुई, बड़ौत में हुई, गांव-गांव पंचायतें लग रही हैं, तो सरकार को यह मसला समझ में क्यों नहीं आ रहा? आखिर इस बात की जिद क्यों कि हम कानून लागू ही करेंगे? सरकार एक स्टेप आगे आए। अगर उसने पहले भी डिक्लेयर किया था कि हम 2 साल के लिए इसको सस्पेंड कर रहे हैं, बातचीत के टेबल पे लौटें किसान।
एक्ट से दिखना चाहिए कि आप बातचीत करना चाहते हैं, ना कि आक्रामक तेवर से कि गहरी खाई खोद दें, अवरोध उत्पन्न कर दें, कीले लगा दें, कटीली बाड़ लगा दें। यह बातचीत का सहृदयता नहीं है। बातचीत उत्साह के माहौल में होती है, बातचीत प्रेम और विश्वास के माहौल में होती है। सरकार और किसान यूनियन को यह बातचीत का माहौल तैयार करना पड़ेगा। बातचीत तब होती है जब एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना हो, और सरकार का कर्तव्य इसमें अधिक है। सरकार आगे आए, वो विश्वास का माहौल तैयार करे और किसान भाइयों को वापस विज्ञान भवन बुलाए और बातचीत का क्रम शुरू हो। हम इस मसले को क्यों नहीं सुलझा सकते? आज तो अमेरिका ने भी चिंता जता दी है कि दोनों पक्षों को बैठकर बात करनी चाहिए। वहां नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, अब ट्रंप नहीं रह गए वहां पे, वहां डेमोक्रेट की गवर्नमेंट है। तो क्या हम लगातार इस मसले पर मिस हैंडलिंग कर रहे हैं? क्या हम लगातार इस मामले को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दिल्ली के मैनेजमेंट के आधार पर यह मामला चलेगा? क्या सोशल मीडिया पर एक दूसरे के प्रति अप्रचार करके हम इस मसले को सुलझा लेंगे? नहीं सुलझा पाएंगे। एक दूसरे पर कॉमेडी, जोक, भद्दे कमेंट, एक दूसरे को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही। अरे भाई, ये आपके किसान हैं, आपके देश के नागरिक हैं, आप अकेले राष्ट्रभक्त नहीं हैं। आपकी राष्ट्रभक्ति कई बार चेक हो चुकी है। सच्चे राष्ट्रभक्त भारत का किसान है, जो 70 साल से घाटे की खेती करके हमको और आपको पाल रहा है। पूरे भारत में कोई ऐसा काम नहीं है जो 70 साल से घाटे में कोई समाज कर रहा हो। कौन सा ऐसा उद्योगपति भारत के भीतर है जो 70 साल से घाटे की फैक्ट्री चला रहा हो? एक नाम बताया जाए। कौन सा ऐसा कारपोरेट है जो 70 साल से घाटे की कंपनी चला रहा हो? एक नाम बताया जाए। भारत का किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है। इसको हम अगर आतंकवादी कहते हैं, इसको हम देशद्रोही कहते हैं, और इनको हम खालिस्तानी कहते हैं, तो हम अपने साथ ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, ये देश रहना चाहिए, ये अटल जी का संकल्प था। एक दौर था जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों में गिड़गिड़ाते थे कि उनके देश में अनाज दिया जाए। यहां खाने के लाले थे जब अंग्रेज छोड़कर गए थे। हरित क्रांति का सपना भारत के किसानों ने देखा, परिश्रम की पराकाष्ठा की, इतना अनाज उपजा दिया कि आज हम दूसरे देशों को भेज सकते हैं। तो अगर ये कुछ मसलों की मांग को लेकर आए हैं दिल्ली बॉर्डर पे, तो उनका वेलकम कीजिए, उनका स्वागत करिए। राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। महेंद्र सिंह टिकैत ने बड़ा किसान आंदोलन किया, और राजनाथ सिंह ये बात बड़े गर्व से बताते भी हैं सबको। जब मोर्चा लखनऊ के लिए निकला तो न तो शामली में रोका गया, न मुजफ्फरनगर रोका गया, न लखनऊ के बॉर्डर पे रोका गया, न मुख्यमंत्री के सरकारी निवास 5 कालीदास मार्ग पे रोका गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने खुद फाटक खोले, किसानों की अगवानी की, हजारों किसानों की। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। टिकैत जी को घर के भीतर ले गए, सारे किसान भाइयों घर के भीतर ले गए, मुख्यमंत्री आवास पर खाना चला, वहीं पर धरना प्रदर्शन चला, वहीं बातें सुनी गई और मांग को माना गया और ससम्मान विदा किया गया। यह होता है आचरण। कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई पराये नहीं है, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, ये कोई चाइना से थोड़ी आए हैं, ये तो हमारे अपने लोग हैं। क्या थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो इनको आतंकवादी कह दिया जाएगा? तो फिर आतंकवाद की परिभाषा आपको बदलनी पड़ेगी। भारत का किसान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और इनको जो आतंकवादी कहता है वो महापापी है। गलत सोच है ये देश को बांटने वाली सोच है, ये राष्ट्र विरोधी सोच है, और जो भी ऐसा सोचता है वो देशद्रोह कर रहा है। हम तो भारत माता को पूजते हैं। रात में 12 बजे जब आप सो रहे होते हैं तो किसान भाई खेत में पानी लगा रहा होता है, उसकी तकलीफ नहीं सुनेंगे आप।
150 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए, उनकी भी बात हो जाए। क्या ये ज़रूरी है कि हम रिहाना और ग्रेटा पर चर्चा करें? क्या ये ज़रूरी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है भारत के इस मसले पर, इस पर चर्चा करें? या इस पर चर्चा करें कि इस मसले का समाधान कैसे निकले? इस मसले को उलझाने के लिए सारी शक्तियां लगी हैं, लेकिन मैं लगातार कह रहा हूं कि इस मसले को सुलझाया जाए, उलझाया ना जाए, न अटकाया जाए, न भटकाया जाए, न लटकाया जाए, सुलझाया जाए। इस कार्यक्रम को देख रहे मैं अपने देशवासियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस मसले को सुलझाने के लिए वो भी प्रयास करें, सरकारों से बात करें, किसान यूनियन से आप बात करें, इस मसले को समझाएं। एक नागरिक होने के नाते हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि यह मामले को सुलझाया जाए। यह देश पर संकट की तरह है। इस तरह के आंदोलन हमारी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, हमारे आपके मनोमस्तिष्क पर गलत प्रभाव छोड़ते हैं, समाज पर गलत प्रभाव छोड़ते हैं। अब यह वक्त है कि हम समय रहते इस मामले को सुलझा लें, इसको खींचे नहीं। इसी में देश का भला है, इसी में समाज का भला है, इसी में किसान का भला है और इसी में इंसानियत का भी भला है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप पहले सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 3 घंटे का जाम रहेगा, दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला। हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना चाहती नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। इनकी समस्या ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, यह सारे के सारे लोग मिल करके इस देश के अंदर किसानों को भड़काने का काम करते हैं। हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है। Definitely, like this is completely against human rights. It's a human rights violation, and representatives from different parties have come here. मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि जांच होनी चाहिए और जांच उच्च स्तर की न्यायिक जांच होगी। जब तक ये किसान लड़ाई नहीं जीत लेगा, अखिलेश यादव के नेतृत्व से समाजवादी पार्टी हर कदम पर किसानों के साथ चाहे गोली खाए। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं।